हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए ये उनका रेगुलर टैरो का जो वीडियो है मई मंथ के लिए, यानी कि मई 2026 के लिए किस तरह की चीज़ें हैं जो उनकी लाइफ में हो सकती हैं, डूज क्या हैं, डोंट्स क्या हैं, गाइडेंसेस क्या हैं, और किस तरह के इवेंट्स हो सकते हैं लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, करियर, फाइनेंस, हेल्थ आपका किस तरह का रहने वाला है। तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करेंगे। आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक सन साइन से आप देखते हैं, आप कैंसेरियंस हैं। और कुछ लोगों को अगर अपने बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता है तो वो सिंपल अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। सो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। और ये वीडियोस गाइड जनरल होती है, ये पर्सनल आपकी रीडिंग नहीं है। सो जनरल और कलेक्टिव में जितना हो सकता है, ठीक है, आपको लगता है कि रेजोनेट हो पा रहा है इजीली, उतना ही रखने की कोशिश कीजिएगा। ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ से तालमेल बैठाने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो किसी और के लिए कही गई चीज़ हो, ठीक है। सो यहाँ पे कैंसेरियंस के लिए देख लेते हैं। नाइट ऑफ कप्स है, 10 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ सोर्ड्स है, और यहाँ पे है जजमेंट, और यहाँ पे है दी मून। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं चंद्रमा, ठीक है। लेकिन राशि के स्वामी होने के बावजूद ना आपको जो प्रॉब्लम्स आती हैं कैंसेरियंस, माय डियर सोल ट्राइब, वो चंद्रमा से ही आती हैं मोस्टली। और अगर ये चंद्रमा बाई चांस आपके लग्नेश भी बन जाते हैं तो और प्रॉब्लम आती हैं। और ये चंद्रमा अगर आपके 6, 8, 12 में बैठ जाते हैं तो और प्रॉब्लम आती है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम मई की बात कर रहे हैं, और मई के मंथ में ना ये जो चीज़ें हैं, ये जो केओस है, 4-6 महीने का भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, 1.5-2 साल का हो सकता है। जो भी प्रॉब्लम है बेसिकली लाइफ में, आप कहीं भी फंसे हुए हैं, और यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ आप ना कर्क राशि वाले खुद ही ठीक कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी फ्री विल आपको दी जा रही है, ठीक है। सो सबसे पहले ना हम यहीं से शुरू कर लेते हैं जहाँ से फ्री विल हमें दिख रही है। ये टू ऑफ सोर्ड्स है। टू जहाँ पे भी आएगा ना द्वंद्व हो जाएगा। चंद्रमा की राशि है तो मन से ही ड्रिवन है, तो मन तो वैसे भी द्वंद्व का नाम ही मन है। अगर एक ही चीज़ है, एक ही चॉइस है, तो कोई मन नहीं है। 2 चीज़ों में से चुनना है, ठीक है। 2 में से एक सही है, गलत है। 2 में से एक को पकड़ना है, 2 में से एक को छोड़ना है, यही तो मन है। जहाँ चॉइस आ गई वहाँ पे मन आ गया। तो मन आपके ऊपर ना बहुत हावी हुआ है कुछ चीज़ों को लेके। कुछ चीज़ें आपको ना बड़े अच्छे से, मतलब बड़े ही अच्छे से पता है कि खराब हैं, आपके लिए अच्छी नहीं है। ये आपकी अपनी वीकनेसेस भी हो सकती हैं, ये आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, आपकी कुछ आदतें हो सकती हैं, आपके आसपास के लोगों की आदतें हो सकती हैं। लेकिन आप क्या है ना कि कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, कहीं ये मुझसे नाराज़ ना हो जाए, कहीं मैं अकेला ना रह जाऊं, तो उन चीज़ों को लेके ना जानबूझ के आंखों पे पट्टी बांधना, यानी कि नहीं दिख रहा है, मैं दिख नहीं रहा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, मुझे नहीं पता है। बहुत सारी ना आप जो बोलते हैं ना कि सामने से सब कुछ पता है, सामने से सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ के अनजान बनना। तो जिन चीज़ों से ना आप जानबूझ के अनजान बने हुए हैं, आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं कि मुझे नहीं पता है, ठीक है, और द्वंद्व है, कोई दुविधा है, कॉन्फ्लिक्ट है, और या आपकी कोई इच्छा ऐसी है कि वो है ही कॉन्फ्लिक्टिंग, तो उसमें ना आपको मुझे लग रहा है कि बहुत बहुत अच्छा एक डिसीजन मेकिंग पावर मिलने वाली है। और मुझे लग रहा है ये ना लव लाइफ को लेके ज़्यादा आपकी दुविधा है, ठीक है। हो सकता है कि आप जिनको प्यार करते हैं वो आपसे प्यार ना करते हों, और जो आपको प्यार करते हों उनको आपने स्टैंड बाई पे रखा हुआ है, इस तरह का है, ठीक है। या फिर यहाँ पे आपका कोई पुराना लव रिलेशनशिप अगर ब्रेक हुआ था कभी, और आपको लगता है कि आपके साथ हमेशा ऐसा ही होगा, या बार बार रिपीट पैटर्न्स आपके साथ वही होते हैं। शुरू में लोग अच्छे होते हैं लेकिन बाद में दिक्कत क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मई के महीने में ना कोई लव लाइफ में प्रपोजल, शादी का प्रपोजल, किसी भी तरह की आपकी हीलिंग हो सकती है। आपकी लाइफ को कम्प्लीमेंट और कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे ना कोई एक इंसान आएगा और आपको बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलने वाले हैं। अब आप उन कॉम्प्लीमेंट्स को रिसीव करेंगे कि नहीं, या आपको ऐसा लगेगा कि झूठ बोल रहे हैं, मैं कहाँ ऐसा हूँ, मैं कहाँ ऐसी हूँ, वो आपकी चॉइस है। क्योंकि 2 जहाँ भी आएगा वहाँ पे वो आपको चॉइस देता है कि आपको किस रास्ते चलना है। जो नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन का प्रॉब्लम है जिन लोगों को ना, और काफ़ी है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ऐसा है, तो वो लोगों के लिए बहुत अच्छा
एक नेचर जो है हमें गिफ्ट देती है बहुत सारे क्रिस्टल्स की फॉर्म में, तो ये मून स्टोन का ब्रेसलेट होता है। इस तरह के लोग, चाहे वो कर्क राशि हैं चाहे नहीं हैं, नींद नहीं आती है, डरावने सपने आते हैं, फ्यूचर को लेकर एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन है, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, क्रोनिक एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं, या मन पे अपना कंट्रोल नहीं है, मन आपके ऊपर हावी हो जाता है और छोटी छोटी चीज़ों में आपको बहुत बहुत बड़ा डर या बहुत बड़ी घबराहट हो जाती है, पास्ट में कोई इवेंट्स हुए थे वो हील नहीं हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए ना ये मून स्टोन का ब्रेसलेट है, ये आप पहन सकते हैं क्योंकि आपको ज़रूरत मुझे लग रही है। और मून स्टोन क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी है, वैसे भी आप राशि वाइज भी पहन के रख ही सकते हैं थ्रू आउट योर लाइफ। इसको पहनिए। यहाँ पे है मून का ही कार्ड है अगेन। तो ये जो कार्ड होता है ना, ये धोखे का होता है। तो यहाँ पे ना कोई धोखा आपको दे रहा है और मुझे लग रहा है कि आपको पता है वो कौन है, ठीक है, वो कब से आपको धोखा दे रहा है, क्यों दे रहा है, आपको सब कुछ पता है, आप जानबूझ के अनजान बने हुए हैं, लेकिन यूनिवर्स ना ज़बरदस्ती आपकी आंखों से ये पट्टी खोलेगा। ये कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स पार्शियलिटी करते हों आपके साथ, आपका फ़ायदा उठाते हों। हो सकता है आपके घर में आपके इन-लॉज इस तरह से करते हों। हो सकता है आपके कोलीग्स और आपके फ्रेंड्स आपका फ़ायदा उठाते हों। जो भी फ़ायदा उठाने वाली पार्टी हैं आपकी लाइफ में से ना, अब यूनिवर्स चाहता है कि वो चली जाए, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। क्योंकि आप तो उसमें उलझे रहना चाहते हैं, आप तो माइंड गेम्स में उलझे रहना चाहते हैं, आपका मन तो उलझाव चाहता है, सभी का मन उलझाव चाहता है, उलझाव को सुलझाना नहीं चाहता है मन, ठीक है। मन कहता है मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं तो होपलेस हूँ, मैं इसके बिना जी नहीं सकता, मैं अकेला रह जाऊँगा। लेकिन जो आत्मा है, आत्मा का कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ पूरा हो गया है, ठीक है। तो जो भी आपकी भाई सोल कॉन्ट्रैक्ट थे वो कंप्लीट हो गए हैं और अब ये इंसान एक है, दो हैं या कोई ग्रुप है, ये आपकी लाइफ में से जाएगा। तो हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज जो हैं थोड़ा पहले भी काम करना शुरू कर देती है, तो हो सकता है रिसेंट पास्ट में अभी 3-4-6 महीने के अंदर ऐसा हुआ हो कि आपका कोई बहुत नियर एंड डियर रिलेशनशिप टूटा हो। ये भी हो सकता है किसी लव्ड वन की डेथ हुई हो, ठीक है, या एक छुटकारा पाने की होता है, छुटकारा आपको मिल गया, चाहे सामने वाले ने आपको छुटकारा जैसे मर्जी दिया है, लेकिन आप कहीं से शिफ्ट हो गए, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो गया। इस तरह की चीज़ें आपके साथ होंगी या हुई होंगी, क्योंकि आप इसमें से निकलेंगे। क्योंकि फाइनल आउटकम क्या है, अब जो लव लाइफ में जो भी इस तरह की चीज़ें हैं कि पास्ट में ब्रेकअप्स हुए हैं, किसी ने छोड़ दिया है, धोखा दिया है, ठीक है, तो वहाँ पे तो है कि रिलेशनशिप ख़त्म ही हो गया, अब नए सिरे से शुरू होने वाला है। लेकिन जहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश है, ठीक है, जहाँ पे आपको लगता है आपकी भी कमियां रही हैं, सामने वाले की भी कमियां रही हैं, वो भी माफ़ी मांगने को तैयार हैं, आप भी अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हैं, वहाँ पे ये रीयूनियन और रिकंसाइलेशन को भी दिखाता है। मई में अचानक से कोई पुराना प्यार, ठीक है, जिसको आप छोड़ आए थे, छूट गया था, किसी वजह से दूरियां आ गई थी, या कॉन्टैक्ट में नहीं रह पाए, या फिजिकली एक दूसरे से बाई चांस दूर रह रहे हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हैं, जॉब की वजह से दूर दूर रह रहे हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, वो एक दूसरे से दूर रह रहे हैं जॉब की वजह से या पढ़ाई की वजह से, तो यहाँ पे आप मिलेंगे उनसे। मतलब एक सरप्राइज विजिट मैं देख रही हूँ यहाँ पे, आपके स्पाउस के थ्रू या फिर आपके जो भी पार्टनर है उनके थ्रू सरप्राइज है आपके लिए। डिनर डेट्स हो सकती हैं, कैंडल लाइट डिनर जो होता है, कोई मूवी हो सकती है, कोई घूमने का प्लान हो सकता है। मतलब ऑल ऑफ ए सडन कहीं से प्रपोजल आना, शादी की बात आगे बढ़ जाना, लव लाइफ में प्रपोजल आना, चाहे आपके लिए शादी के रिश्ते आए, उस तरह से आए, चाहे आपकी हीलिंग हो, चाहे आपकी लाइफ में एक नए दोस्त की एंट्री हो, बहुत तरीके से ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पे हीलिंग भी आपकी होगी। हीलिंग आप सीख भी सकते हैं इस टाइम पे। मैनिपुलेटिव लोग, आपको नीचा दिखाने वाले लोग, गैस लाइट करने वाले, यहाँ पे ना उस तरह के शत्रु मैं नहीं देख पा रही हूँ कि जो बहुत ज़्यादा सामने से आके वार करते हैं। आपके केस में ना सब कुछ हिडन है, छुपा हुआ है, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं और आप बेवकूफ़ बन रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है निचोड़, ये आपकी लव रिलेशनशिप में, इमोशनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में ही सारा का सारा सिस्टम है। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये नियर एंड डियर टाइज हैं जो आपको कंस्टेंटली ड्रेन कर रही हैं। और ये हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग ना बहुत प्रोन हो नेगेटिविटी के लिए, इविल आई के लिए, नज़र बहुत जल्दी लगती है, तबीयत बहुत ख़राब होती है, किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, इस तरह की अगर चीज़ें हैं ना, तो आपको ब्लैक टॉर्मलन मेरे पास अभी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग जो हैं, क्योंकि मन की राशि है, मन से ही ड्रिवन है,
तो हाँ मैंने खुद ही पहना हुआ है तो ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट भी आप पहन सकते हैं। डरावने सपने अगर आते हैं या आपको लगता है कुछ किया हुआ है, किसी ने कुछ करा दिया है, या मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक है, बाहर जाके सोशल गैदरिंग में जाके मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो ये ब्लैक टॉर्मेलिन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहने वाला है। सो आत्मा की जहाँ पे त्राही माम हो गई है, आत्मा जहाँ से रिलीफ चाहती है, ठीक है, आप जहाँ से निकलना चाहते हैं, आपको ये भी लगता है इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो अपना बदला नहीं ले पाई लेकिन भगवान मेरा बदला जरूर ले, ये बहुत लोगों के मन में होती है। जो खासकर थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, तो वो बदला लेने में बिलीव नहीं करते, लेकिन उनके मन में भी होता है कि मेरे साथ इसने इतना बुरा किया है, इसको इसके कर्मों की सजा तो मिलनी चाहिए, उसको उसके कर्मों की सजा भी मिलेगी। जिसने भी आपके साथ कुछ भी बुरा किया है, इस टाइम पे आपको इस मन से थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। मेडिटेशन आप कीजिएगा, योगा प्राणायाम जो भी आप इजीली कर पाए वो करिएगा इस टाइम पे। और मई के मंथ में ना यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। मैं किस लिए बोल रही हूँ कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये मई में होने वाली नहीं है, ये तो आप ग्रस्त हैं इन चीज़ों से काफ़ी टाइम से, ये मई में लेकिन ठीक होने वाली है। यहाँ पे देखो 2 पार्टनर रीयूनाइट हुए हैं दोबारा, ऐसा लग रहा है। तो 2 पार्टनर रीयूनाइट होना, हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे हैं जॉब के सिलसिले में या किसी और वजह से, तो हो सकता है हस्बैंड या वाइफ जो भी अलग रह रहा है वो ट्रांसफ़र लेके आपके पास आ जाए। और अपना घर खरीदना, अपने घर में शिफ्ट होना, या अपने घर में रेनोवेशन कराना, अपने घर में साजो सामान सारा जुटाना, अपने घर में जो चीज़ें होती है ना कि सजावट सजा के अच्छे से रखना, लग्जरी कंफर्ट का सारा सामान आना, और सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करना। अगर रिलेशनशिप में आप सेफ्टी और सिक्योरिटी फील करना भूल गए थे, या हमेशा आपको ऐसे पार्टनर, ऐसे दोस्त, इस तरह के लोग मिले कि जिन्होंने आपको अनसेफ फील कराया, इनसिक्योर फील कराया, ये फील कराया कि अगर हम छूट गए तो तेरा कोई नहीं है, तो बिल्कुल अकेला रह जाएगा या रह जाएगी, तो इस तरह की यहाँ पे चीज़ें होने वाली हैं। रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगा, आपकी खुद की हीलिंग होगी कि ना लोग आपको छोड़ के जाएंगे और ना ही आपके मन में ये डर आएगा कि लोग मुझे छोड़ जाएंगे, मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी। यहाँ पे बच्चों की रिगार्डिंग कोई खुशखबरी आना, बच्चों से सुख या बच्चों का सुख मिलना इस टाइम पे, वो खुशखबरी भी हो सकती है, शादियाँ हो सकती हैं, ठीक है। और आप कोई सेलिब्रेशन करते हुए मुझे लग रहे हैं मई में ना, कोई सेलिब्रेशन तो करेंगे, चाहे तो ये आपकी एंगेजमेंट पार्टी है या फिर आप इंट्रोड्यूस करते हैं पहली बार अपने पार्टनर को अपनी फैमिली में, उस तरह का है। पर छोटी सी गैदरिंग, छोटी सी बहुत अच्छी हाउस वार्मिंग पार्टी होती है बहुत बार, कोई गैदरिंग, दोस्तों की गैदरिंग, इस तरह से। और ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में जो भी आ रहा है, इसको आप जानते भी हैं, बहुत सारे केसेस में आप इससे पहले मिले हैं, हो सकता है उस तरह से आपने इसको ना देखा हो। ये भी हो सकता है कि बहुत पहले ये चीज़ें बंद हो गई हो, अब अचानक से कुछ अचानक से लव लाइफ में आपकी पॉजिटिव अच्छा होने वाला है। सो यहाँ पे घर बनना, घर की एनर्जी है, घर में अच्छे से रहना। और जो लोग अपने इन लॉज से अलग हो जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि इन लॉज से हो सकता है वो फाइनली इस टाइम पे अपनी टाइज काट दें कि ठीक है हमारी नई निभ रही है, अब अलग अलग रहते हैं। तो यहाँ पे घर शिफ्ट करने का एनर्जी है, चाहे आप रेंट पे ही रहें अभी फॉर टाइम बीइंग, चाहे आप ऑलरेडी रेंट पे रहते हैं, लेकिन घर चेंज करने का बहुत बहुत यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे और चीज़ें देख लेते हैं किस तरह की हैं। कम्युनिकेशन इज़ द की है और कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है कैंसेरियंस के लिए, क्योंकि अगर आप अपना हॉरोस्कोप देखेंगे ना, तो लगन में आपके 4 नंबर राशि होती है, तो आपके जो दूसरे भाव में सेकंड हाउस में होती है 5 नंबर राशि, और 5 नंबर जो होता है सिंह राशि होती है। तो सिंह राशि, शेर बोलता थोड़े ना है, शेर तो दहाड़ता है। तो जब भी गुस्सा आता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को है तो समझता नहीं है नेचुरली, या समझना नहीं चाहता, तो गुस्सा आपको भी बहुत तेज आता है। और आपको भी फिर जो है ना बोलते वक्त समझ नहीं आता कि कितना बोलना है, कहाँ बोलना है और कहाँ रुक जाना है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम्युनिकेशन आपकी जो है की है, उसकी वजह से बहुत सारे झगड़े आपकी फैमिली मेंबर्स के साथ में हो जाते हैं। उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं तो सामने वाला भी सेंसिटिव है, ठीक है। आपकी ईगो हर्ट हुई है तो उसकी भी हो सकती है। तो इस तरह की चीज़ें मत करिएगा मई में। और वैसे भी वर्क प्लेस पे खासकर, क्योंकि वर्क प्लेस वाली जगह पे आपकी एरीज राशि आती है, तो सबसे ज़्यादा ब्लंट आप कहाँ पे होते हैं? अपने वर्क प्लेस पे और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में। तो मैंने आपको समझा दिया है कि वहाँ पे आपको थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना है और मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस बना के चलना है। क्योंकि जो पाइसियंस हैं, कैंसेरियंस हैं और कुछ हद तक स्कॉर्पियंस हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं, तो मटेरियलिस्टिक लाइफ में फुल ऑन होते हैं, या फिर वहाँ से कुछ धोखा हुआ तो एस्केप करके सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए। जबकि लाइफ तो दोनों के बीच में है ना, 2 लाइफ है, एक सोल की लाइफ है, एक आपकी फिजिकल लाइफ है। तो आपको दोनों के लेवल पे बराबर काम करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अभी सुन रहे हैं, जो स्पिरिचुअलिटी को एज एन एस्केप यूज़ करते हैं,
एस्केपिज्म में नहीं आना है, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ को नहीं छोड़ना है। डू नॉट लेट प्राइड गेट इनटू योर वे। और यहाँ पे ना प्राइड को बिल्कुल बीच में नहीं आने देना है, प्राइडफुल वे में बात नहीं करनी है। मैं जितना कम यूज़ करेंगे ना, हम यूज़ करें ज़्यादा। और बहुत बार ना एक कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है कि जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं ऐसा कह रही हूँ। इससे ना सामने वाला वैसे एक डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाता है कि अच्छा तू कह रहा है, अच्छा तुझे ऐसा लगता है, तो मैं की जगह ना हम यूज़ करें। इस चीज़ को आप ऐसे कह सकते हैं कि देखिए ऐसा है, ऐसा करके देख लेते हैं, ठीक है, एक आइडिया है तो इसको ऐसा करके देख लेते हैं। मैं शब्द का इस्तेमाल आप अपनी कम्युनिकेशन में से, वैसे तो जनरल सभी के लिए ये चीज़ काम करती है, बट आप लोग खासकर मैं शब्द का इस्तेमाल जितना कम कर देंगे, ठीक है, तो उतना ही चीज़ें आपके लिए ठीक होने लगेंगी। क्योंकि जब आप बोलते हैं तो आप बहुत ज़्यादा सामने वाले को प्राउडी फील होते हैं, बहुत बहुत प्राइडफुल वे में साउंड करते हैं सामने वाले को। तो उसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने आपको लॉजिक बताया है कि आपके वाणी वाले हाउस में, कम्युनिकेशन वाले हाउस में सिंह राशि है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा आ जाता है। और आप नोटिस कीजिएगा आज के बाद में कि जब आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं उनके हर एक सेंटेंस में मैं होता है, मैं वो तो मतलब नोटिस नहीं करते हैं उस चीज़ को, बोलते हैं, उनकी वो हैबिट हो चुकी होती है, लेकिन जो सुनता है वो बहुत इरिटेट हो जाता है, ठीक है। इट इज़ टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। और यहाँ पे ना मई के महीने में मैंने बोला ये जो नेगेटिविटी है, या तो ये ऑलरेडी है, या ये पास्ट में थी, या ये कहीं ना कहीं से ना उठ के आएगी, साइकी में से ना एकदम से उठ के आएगी। उस टाइम पे उससे भागिएगा नहीं, उसको रिलीज़ कीजिएगा। और ये फुल मून या न्यू मून के आसपास होने की ज़्यादा चांसेस हैं। उसको लिखिएगा और लिख लिख के जलाइएगा, ठीक है। आपको कुछ कहना है, किसी पे गुस्सा है, तो उनको एक लेटर लिखिएगा और लिखने के बाद उसको जला दीजिएगा, बस इसी से ये रिलीज हो जाएगा। और यहाँ पे ना हम देख लेते हैं कि एंजल्स क्या देना चाहते हैं कैंसेरियंस के लिए। एंजल्स की झोली में क्या है? यस है भाई। तो जिस भी चीज़ को लेके ना आप मई में सोच रहे हैं, या इस वीडियो तक आ गए हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं, तो उसके लिए यस है यहाँ पे, ठीक है। ये वो विश है ना कि ये मेरी 11-11 विश है कि ये तो पूरी होनी ही चाहिए। तो वो विश आपकी मई में कंप्लीट होने वाली है, चाहे ये शादी है, प्रपोजल है, ठीक है, आपकी घर बनाने का एनर्जी भी मुझे लग रहा है यहाँ पे, रीयूनाइट होना चाहते हैं, साथ में रहना चाहते हैं, उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डो नॉट स्टॉप, जो भी कर रहे हैं, जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है, जिस भी आइडिया पे आप काम कर रहे हैं, आइडिया को इम्प्लीमेंट करें, आगे बढ़ें, ठीक है। किसी को अपने मन की ही बात कहना चाहते हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि सामने वाला रिजेक्ट कर देगा, तो कर देने दीजिए, ठीक है। आपके हाथ में है अपना कर्म, वो सामने वाले ने डिसाइड करना है कि येस और नो। मुझे तो लग रहा है येस है, लेकिन फिर भी अगर नो भी है तो ईगो पे मत लीजिएगा। आपने अपनी मन की बात उनको कही, ठीक है, वो उसको कंसीडर करें या ना करें वो उनकी मर्जी है। लेकिन आपकी सिचुएशन, चाहे आप कोर्ट केसेस में फंसे हुए हैं, लिटिगेशन में हैं, ठीक है, डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज अगर आपके चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके कोई इश्यूज हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, किसी भी तरह का फैमिली के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो सिचुएशन इंप्रूव होगी मई के महीने में, बशर्ते कि आप अच्छे से कम्युनिकेट करें, मैं का इस्तेमाल कम करें और सक्सेस है आप लोगों के लिए गाइज। मतलब मई में ये है कि हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए अगर, और ये प्रमोशन मुझे लग रहा है ट्रांसफ़र के साथ ज़्यादा आएगा लोगों के साथ, और ट्रांसफ़र आप लोगों के लिए लाइफ में ना चेंज लेके आएगा। आपका नेबरहुड चेंज होगा, आपका सब कुछ चेंज होने वाला है, आपका माहौल चेंज होने वाला है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, क्लेम कीजिएगा इस वीडियो को। और यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ें हैं जो और इम्प्लीमेंट की जाए लाइफ में और लाइफ अच्छी हो जाए। भाई कंप्लीशन का एनर्जी आया है। अब कंप्लीट हम कब फील करते हैं, ठीक है, जब किसी की जॉब लगती है पहली तो भी वो कंप्लीट फील करता है। जब किसी का प्रमोशन होता है उसे और अच्छा लगता है, वो कंप्लीट फील करता है। फिर जब वो सिंगल होता है, सिंगल से उसकी लाइफ में कोई और आता है, ठीक है, उसका पार्टनर, लव लाइफ का पार्टनर, मैरिज लाइफ का पार्टनर, तो वो कंप्लीट फील करता है। फिर उनके घर में जब एक बच्चा आता है वो और ज़्यादा कंप्लीट फील करता है। तो यहाँ पे जो जो चीज़ें आपको सुकून देती हैं, ठीक है, आपको अपना घर बना के अपने घर में रह के ही अगर सुकून मिलता है तो वो कंप्लीशन होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक आप किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, किसी रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कंपटीशन आपने दिया हुआ है, तो यहाँ पे ना मतलब चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी कि हाँ
वो जो आप उससे आउटकम चाहते थे वो मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कार्ड्स के थ्रू आई थी, उनमें कंप्लीशन है। और किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी अगर है ना, तो वो भी मुझे लग रहा है कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू इसमें रास्ता निकल आएगा, चीज़ें ठीक होंगी। कंट्रोल फ्रीक मत बनिएगा, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स ना आपके यहाँ पे ईगो वाले आए हैं, प्राइड वाले आए हैं। हालांकि कैंसेरियंस को देख के कोई कह नहीं सकता है कि इनमें प्राइड होता है, ईगो होता है, लेकिन काफ़ी होता है। और वो कहाँ कहाँ होता है वो मैंने आपको बता दिया है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कैंसेरियंस के साथ में, कि ना बहुत बहुत हाइपर इमोशनल होने की वजह से ना, जो इंसान बहुत इमोशनल खुद ही है, वो अपने इमोशंस में इतना उलझा होता है कि दूसरे के इमोशंस देख भी नहीं पाता है। जबकि हम सभी इमोशनल बीइंग हैं और कहीं ना कहीं इमोशनली कंट्रोल करने की कोशिश भी करते हैं। तो ये इमोशनल कंट्रोल को हटाइएगा। जब आप किसी के कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं तो दूसरा भी आपके कंट्रोल में क्यों रहना चाहेगा। कंट्रोल फ्रीक नहीं बनना है, चीज़ों में सिर्फ आपको एक्शन लेना है। आप उनके आउटकम क्या होंगे उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आउटकम को कंट्रोल करने के चक्कर में अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे, बहुत लोग होते हैं वो एक्शन सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं कि शायद मैं इसमें सफल नहीं होऊंगा, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, उस डर के मारे, क्योंकि वो उनके हाथ में नहीं है। वो इतने कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं कि ठीक है, बिना डिसीजन लिए, बिना कोई काम किए ना फेलियर होना मंजूर है। मतलब नहीं, सॉरी, मतलब बिना डिसीजन लिए ना ये करना मंजूर है कि मैं विक्टिम हूँ, लेकिन अगर मैं कर दूंगा तो हो सकता है काम हो जाए और हो सकता है काम ना हो। ठीक है, तो उसमें जो फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेना नहीं चाहते हैं। तो उस वजह से ना कंट्रोल फ्रीक बने रहते हैं। आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या कहने की कोशिश की है। बहुत बार हम एक्शन लेने से, कोई काम करने से, किसी चीज़ में हाथ डालने से, किसी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने से इसलिए भी बचते हैं कि हम कंट्रोल फ्रीक होते हैं, क्योंकि आउटकम हमारे हाथ में नहीं है। हम बहुत सेफ प्ले करना चाहते हैं। बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि सेफ प्ले करने से काम यहाँ पे नहीं चलेगा, स्ट्रेस भी आएगा, काम का स्ट्रेस आएगा, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर पड़ने वाली है। आपको क्या लगता है कि प्रमोशन जब होता है तो बहुत ईजी रहता है, ट्रांसफ़र जब होता है तो बहुत ईजी रहता है। मुझे लग रहा है यहाँ पे 2 डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी भी अचानक आपके ऊपर आ सकती है। फैमिली लाइफ में भी कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकती है, वो स्ट्रेस आपको देगी। उस स्ट्रेस को बस्ट करना, उस स्ट्रेस को चैनलाइज करना, चाहे आप फिजिकल एक्सरसाइज करके करें, चाहे आप वेंट आउट करके करें, चाहे आप कैथारसिस करें, चाहे आप हीलिंग करके करें, वो आपको करना ही पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। सो कैंसेरियंस आपके लिए ना एक आपकी चंद्रमा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी होते हैं, तो ये चंद्रमा का ब्रेसलेट आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। और एक ये कर्क राशि का ब्रेसलेट भी आप लोग पहन सकते हैं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखिए इसमें ये इमोशनल बीड्स हैं और ये एक्शन वाले बीड्स हैं। क्योंकि क्या होता है, मैंने ये देखा है कि जो राशियाँ बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग हैं उसमें इमोशंस कम हो जाता है, जबकि लाइफ तो ब्लेंड है एक्शन और इमोशन दोनों का। और कुछ लोग हैं जो बहुत इमोशनली होते हैं, वो एक्शन नहीं लेते हैं, एक्शन वाले इमोशंस में लैक कर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए ये ब्रेसलेट को इस तरह से डिज़ाइन किया है कि परफेक्ट ब्लेंड रहे ये इमोशंस का भी और एक्शंस का भी। ठीक है, प्रैक्टिकलिटी भी रहे इसमें और आपके इमोशंस भी इंटैक्ट रहें। दोनों में से दोनों के दोनों ब्रेसलेट पहनना चाहें दोनों पहन सकते हैं, या कोई एक तो आप जरूर पहनिएगा बीइंग ए कैंसेरियन। सो गाइज, यहाँ पे ना मैंने आपको डिटेल में बताया है मई के मंथ में किस तरह की चीज़ें हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा है, बहुत सारी फ्री विल है, बहुत सारा पोटेंशियल है इस मंथ के अंदर ना, तो उसका भरपूर फ़ायदा उठाइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन एनर्जीज़ को आप क्लेम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में चाहते हैं, तो कमेंट करके क्लेम कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके खुद भी चैनल के साथ जुड़िए और दूसरों को भी शेयरिंग के थ्रू ये वीडियो शेयर करेंगे अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स के साथ में, तो उनको भी जुड़ने का मौका आप देते हैं। एक गुड कर्मा जनरेट होता है। मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़, बहुत ही अच्छे टॉपिक पर ट्रांजिट की वीडियोज़ आती रहती हैं और बहुत ही सीधी और बहुत ही सच्चे तरीके से मैं रीडिंग करने की कोशिश करती हूँ। मेरी रीडिंग में कभी भी आपको कोई पीपल प्लीजिंग, झूठ फरेब, इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, सो अगर आप बहुत बहुत ऑनेस्ट रिव्यूज जानना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, सो स्टे कनेक्टेड विद मी एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा गाइज। गॉड ब्लेस यू।